नमस्कार दोस्तों। तो इंडिया नेपाल बॉर्डर से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां जो है टैक्स लगाया जा रहा है ट्रेड करने पे। मतलब इंडिया से अगर कोई सामान लेके जा रहा है कोई नेपाल में, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। वो शुरू हो रहा है 100 रुपए का सामान भी अगर आप जो है लेके जा रहे हैं तो उसमें भी टैक्स लगा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें एक छोटा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो नेपाल का जो न्यू बॉर्डर रूल है जो टैक्स को लेके है, इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया नेपाल रिलेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो इसका बैकग्राउंड। नेपाल में जो है कुछ लास्ट ईयर जो है बहुत ज्यादा मेजर प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें न्यू गवर्नमेंट जो है पावर में आई थी। और अभी जो है बालन शाह की गवर्नमेंट जो है नेपाल में करंटली है। और गवर्नमेंट जो है अभी जो चल रही है, उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए अपने कंट्री के लिए, बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस लाए हैं। अपने जो हाई ऑफिशियल्स जो है, मतलब करप्शन को लेके बहुत ज्यादा काम किया है। लेकिन मतलब ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन में ये एक डिसीजन भी आया है जिसमें इंडिया नेपाल बॉर्डर में जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जा रहा है, मतलब 100 रुपए के सामान के ऊपर भी। और एक मेजर डिसीजन ये है कि बॉर्डर ट्रेड जो है इंडिया से जो बॉर्डर ट्रेस होता है, नेपाल से जो बॉर्डर ट्रेड होता है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर जो है टैक्स लगाया जा रहा है नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा। सो ये न्यू रूल सबसे पहले है क्या, नेपाल जो है स्ट्रिक्टली अप्लाई कर रहा है कस्टम ड्यूटी इंडिया के ऊपर। इंडिया नेपाल बॉर्डर से जो भी सामान पार हो रहा है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाया जा रहा है नेपाल के द्वारा, जिसमें जो है गुड्स जो 100 रुपीज से, मतलब नेपाली करेंसी के अंदर जो है 100 रुपीज से ऊपर या फिर 100 रुपीज का कोई सामान इंडिया के अंदर आ रहा है तो उसके, या फिर इंडिया के अंदर इंडिया से जा रहा है तो उसके ऊपर जो है नेपाल कस्टम ड्यूटी लगा रहा है। मतलब 100 रुपए के सामान के ऊपर जो है टैक्स लगाया जाएगा, या फिर 100 रुपए से ऊपर के सामान। और इंडिया से अगर कोई सामान ले जा रहा है तो इट विल बी अबाउट 63, मतलब 63 रुपीज का भी कोई सामान लेके जा रहा है इंडिया से अगर कोई नेपाल में, तो उसके ऊपर भी जो है कस्टम ड्यूटी लगाया जाएगा नेपाल की तरफ से। और स्मॉल आइटम्स को जो है चेक किया जा रहा है अच्छे से, पुलिस पर्सनल जो पहले से भी ये सिस्टम था चेक करने का, लेकिन अभी जो है छोटी छोटी चीज़ों को जो है चेक किया जा रहा है। और जो फोर्स डिप्लॉयमेंट था वो फोर्स डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब पहले जो अगर 10 होते थे तो अभी 50 है, उस रेशियो में जो है अभी जो है डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये रूल जो है पहले से एग्जिस्ट करता था, ऐसा नहीं है कि ये रूल पहले नहीं था, लेकिन पहले इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा सकता था। मतलब इंडिया नेपाल के रिलेशन इतने अच्छे थे कि मतलब ये रूल कोई नहीं मानता था। लोग जो है मतलब ऐसे एक ही कंट्री है, जैसे इधर से लोग जाते थे उधर घूमने फिरने, ऐसे मतलब हो जाता था। लेकिन अभी जो है इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर दिया गया है नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें चेक किया जा रहा है हर एक चीज़ को, टैक्स किया जा रहा है हर एक चीज़ को। इंडिया नेपाल बॉर्डर का सिस्टम क्या है देखा जाए तो, इंडिया जो है एक ओपन और यूनिक बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, जिसमें जो है नेपाल और इंडिया के लोग जो है इजीली जो है ट्रेवल कर सकते हैं एक दूसरे की कंट्री में। लोग जो है मतलब कंट्री का कोई ऐसा भेद नहीं है कि कोई एक इंडिया एक अलग कंट्री है, नेपाल एक अलग कंट्री है। दोनों एक अलग स्टेट के तौर पे जो है, जैसे कि इंडिया का ही अलग स्टेट है नेपाल, या फिर नेपाल का ही अलग स्टेट है इंडिया, इस तरीके से जो है लोग ट्रेवल करते हैं। और लोग वहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड। मतलब आप अगर बाय रोड से जा रहे हैं तो आपको पासवर्ड वगैरह की जरूरत नहीं है, आप इजीली वहाँ पे जो है मूव कर सकते हो, या फिर घूम सकते हो, जा सकते हो, कुछ जाना है हॉस्पिटल या फिर कुछ काम से जाना है तो यू कैन इजीली ट्रेवल। और ये बेस्ड है, मतलब ये जो इजीली ट्रेवल होने का जो सिस्टम है, ये आया था हमारे इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस। ये जो आया था एक फ्रेंडशिप ट्रीटी, ये 1950 को साइन किया गया था दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसमें बॉर्डर एक्सेस जो है लोगों के लिए खोल दिया गया था दोनों कंट्रीज के बीच में। ऑफिशियल बॉर्डर तो रहेगा लेकिन बॉर्डर में कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगा, मतलब रोकने के लिए कि पासवर्ड वगैरह की जरूरत नहीं है। दोनों कंट्रीज के लोग जो है एक दूसरे की कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं। और इससे स्ट्रॉन्ग कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज दिखते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। मतलब वो रोटी बेटी का जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई होता है। इनफॉर्मल बॉर्डर इकोनॉमी अगर कहा जाए तो लोग जो है बॉर्डर को डेली शॉपिंग के लिए, मतलब अभी इकोनॉमी के बेसिस में अगर देखा जाए, मेनली ट्रेड के बेसिस में अगर जो है ये क्लोज किया गया है, क्लोज नहीं किया एक्चुअली, चेकिंग स्ट्रिक्ट हो गया है, तो पीपल जो है क्रॉस करते हैं बॉर्डर को डेली, मेनली शॉपिंग के लिए। मतलब नेपाल से अगर जो है कोई किसी को अगर कुछ खरीदना है तो वो इंडिया में आके खरीदेगा बॉर्डर के लोग जो है, क्योंकि इंडिया में उनको जो है वो सामान सस्ता पड़ेगा, तो इसलिए लोग जो है शॉपिंग करने के लिए इंडिया में आते हैं। गुड्स जो है चीपर हो जाएंगे, मतलब अगर कोई जो है वहाँ से सामान खरीदने के लिए यहाँ पे आ रहा है तो उनको जो है कम दाम में जो है सामान मिल जाएगा। कॉमन आइटम जैसे कि ग्रोसरीज हो गए, क्लोथ्स हो गए, मेडिसिन हो गए, ये सब इंडिया में जो है सस्ता मिलता है। तो नेपाल के लोग जो है इस साइड आकर जो है खरीद के जो है अपने कंट्रीज में जो है लेके जाते हैं। और इससे जो है स्मॉल इनफॉर्मल इकोनॉमी बनता है, मतलब ये फॉर्मली तो नहीं है लेकिन इनफॉर्मल तरीके से एक जो है अच्छा टाइज बनता है, जिसमें दोनों कंट्री के लोग एक दूसरे की कंट्री में आकर जो है सामान को खरीदते हैं और अपनी कंट्रीज में लेके जाते हैं। नेपाल गवर्नमेंट ये ऐसा क्यों कर रही है? सबसे पहले देखा जाए तो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, अगर वो जो टैक्स लगाती हैं, जो भी इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी लगाती है, तो उनका जो है सबसे पहले रेवेन्यू इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट जो है मनी लूज करेगी ड्यू टू इनफॉर्मल ट्रेड। गवर्नमेंट जो है लॉस कर रहा है जो इनफॉर्मल ट्रेड के जरिए मनी, उसको जो है रिकवर करने की जो है कोशिश है यहाँ पे। इंपोर्ट डिपेंडेंसी, मतलब नेपाल जो है इंडिया के ऊपर जो डिपेंड करता है इंपोर्ट के लिए, वो इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए एक रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर सकता है। नेपाल हैवीली डिपेंड है इंडिया के ऊपर, मतलब नेपाल के पीछे तो माउंट एवरेस्ट है, तो हेवीली डिपेंड है वो इंडिया के ऊपर। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है नेपाल को कि उसको जो है सेल्फ रिलायंट बनने के लिए जो है ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेना चाहिए।
और लोकल बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे तो मतलब सामान का दाम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो इससे जो है उनके खुद की कंट्री को जो है फायदा मिलेगा। नेपाल के प्रोड्यूसर्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो लाया गया होगा। और स्मगलिंग जो है मेनली इंडिया से जो है नेपाल में जो है बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होता है चीज़ों का, और कंट्रोल करने के लिए इलीगल जो ट्रेड हो रहा है नेपाल और इंडिया के बीच में, या फिर नेपाल से जो भी ट्रेड हो रहा है इंडिया तक जो है, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए नेपाल गवर्नमेंट ने जो है ये कुछ स्टेप्स लिए होंगे। लेकिन अभी जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेके हो रहा है? लोग जो बॉर्डर एरियाज में है वो डिपेंड है ट्रेड के ऊपर में, नेपाल हो या फिर इंडिया बॉर्डर के आसपास, दोनों ही जो है ट्रेड के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। डेली लाइफ जो है उनका इनकम जो है वो अफेक्ट हो रहा है इस कस्टम ड्यूटी की वजह से। मतलब सामानों के जब दाम बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो उनको बेचना भी ज्यादा दाम में पड़ेगा, तो ज्यादा दाम में बेचने से मतलब लोग तो कम खरीदेंगे ना उन चीजों को फिर। और पुअर पीपल जो है इससे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। मतलब ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया जा रहा है कस्टम, इससे जो है पुअर पीपल्स, मिडिल क्लास या फिर रिच क्लास तो वो लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो पुअर पीपल है उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो सामान जो इधर से आके खरीद रहे हैं उनको तो सस्ते में पड़ रहा था, अभी उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। जिससे इंक्रीज हो रहा है चेकिंग को इंक्रीज कर दिया गया है, रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जिससे प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब लोग जो है वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो दिख रहा है। मतलब लोग दोनों कंट्रीज के लोग जो एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट करते थे कि हाँ ठीक से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है दोनों गवर्नमेंट के बीच दिख रहा है। मतलब खासकर नेपाल गवर्नमेंट, जिन्होंने ये जो है रूल को फिर से इंप्लीमेंट किया, स्ट्रिक्ट कर दिया है। सोशल और पॉलिटिकल इंपैक्ट देखा जाए तो बॉर्डर कम्युनिटीज जो है वो डिस्टर्ब फील कर रही है, और ये जो रोटी बेटी का रिलेशनशिप कहा जाता था इंडिया और नेपाल के बीच में, वो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है इस रीजन की वजह से। पीपल फील कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अनफेयर है, स्पेशली जो है तेरई रीजन में, नेपाल का जो तेरई रीजन है जिसमें मधेसी पीपल रहते हैं, वो रीजन जो स्पेशली जो है नेग्लेक्ट फील कर रहा है। मतलब उनको जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इकोनॉमिक इंपैक्ट देखा जाए तो मार्केट डिप्रेशन, शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो मार्केट डिस्ट्रप्शन होगा, प्राइस इंक्रीज होंगे, मतलब नेपाल के अंदर प्राइस इंक्रीज होंगे। प्रॉब्लम्स जो है वो डेली वर्कर्स को होगा, जो मतलब जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि डेली वर्कर जो इस साइड के सामान खरीदते थे उनके लिए जो है प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है बढ़ेगा। नेपाल गवर्नमेंट का अगर लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू देखा जाए तो, क्योंकि अभी इंपोर्ट ड्यूटी जो लगा रहे हैं वो धीरे धीरे जो है जो बढ़ेगा, तो लॉन्ग टर्म में इसमें जो है फायदा है, पॉसिबल ग्रोथ होगा लोकल इंडस्ट्रीज का। अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जा रहा है तो लोग जो है नेपाल का ही सामान ज्यादा खरीदेंगे, तो जिससे लोकल इंडस्ट्रीज को जो है फायदा होगा, और ट्रेड जो है फॉर्मल बन जाएगा। ये अभी जो इनफॉर्मल जो ट्रेड चल रहा था इंडिया और नेपाल के बीच में, ये जो है इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं होता था, कुछ भी कोई इधर से उधर ले जा सकता था, तो एक फॉर्मल ट्रेड बनेगा जिसमें कस्टम ड्यूटी वगैरह जो है दोनों कंट्रीज जो है ले सकेंगे एक दूसरे से। खासकर नेपाल जो है इंप्लीमेंट कर रहा है तो नेपाल ही लेगा। इसके बाद देखा जाए तो जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है इसका क्या है, नेपाल जो है बैलेंस करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि नेपाल हैवीली डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर, तो वो बैलेंस बना रहा है कि इंडिया जो है उसके ऊपर जो है अपना निर्भरता जो है हम थोड़ा कम कर सके, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो अपना खुद का ला सके, जिसमें वो सेल्फ रिलायंट बन सके, जिसमें ज्यादातर गुड्स जो है उनके खुद जो है वो लोग यूज करें अपने ही कंट्री का। और डिपेंड होता है ये मेनली इंडिया का जियोग्राफी का ऊपर, क्योंकि ज्यादातर जो है ट्रेड इंडिया से इसलिए होता है क्योंकि माउंट एवरेस्ट है उनके पीछे, उसके पीछे वो कर नहीं सकते, सी पोर्ट्स वगैरह वो बना नहीं सकते, तो एक ही उनका रास्ता बचता है इंडिया, तो इंडिया से वो खासकर इसलिए ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं। कंक्लूजन में देखा जाए तो गुड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, अच्छा रहेगा नेपाल के लिए, लेकिन डिफिकल्ट होगा कॉमन पीपल शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। शॉर्ट टर्म पीरियड में जो कॉमन पीपल है, जो लोअर क्लास के पीपल है, उनके लिए बहुत ज्यादा ये तकलीफ हो सकता है। सो यही था जो नेपाल से खबर आ रही थी इसके बारे में। सो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है इसके बारे में। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।